हो, बहुत प्यारा बच्चा है। बचपन में नाम रखा जाता है अनिरुद्ध कुमार पांडे। उस बच्चे का बचपन बाहर से तो साधारण था, लेकिन उसके अंदर ऐसी गतिविधियां हो रही थी जो किसी नॉर्मल बच्चे में नहीं होती। वह बच्चा शांत और गंभीर सा रहता। अक्सर लोग यह कहते हैं कि यह बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर है। बचपन में जब बच्चे खेल कूद में मगन रहते हैं, तब वह बच्चा चुपचाप अपनी अनदेखी दुनिया में खोया सा रहता और बस घंटों तक आकाश को निहारता रहता और अक्सर अपनी माता से यह सवाल करता रहता कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं, और अगर सबको मरना ही है तो हम जीते क्यों हैं। और यह सवाल किसी साधारण बच्चे के बिल्कुल नहीं हो सकते। और फिर वह दिन आता है जब 13 वर्ष की आयु में वो बच्चा अपने घर को और संसार को त्याग देता है, और शायद उसके भीतर चलने वाला वह बचपन का वैराग्य उसको यह करने पर मजबूर कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि यह घर से भागना या संसार को त्यागना, उन्होंने कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं घर से भागा था। उन्होंने हमेशा से यह कहा कि मैं अपनी उस पहचान से बाहर निकला था जो मेरे माता पिता से जुड़ी थी या मुझे उस संसार में जकड़ कर रखती थी। मैं किसी और कार्य के लिए आया हूं। घर से निकलने के बाद उत्तर भारत में वह पैदल भटकते रहे, भूखे रहे, खुले में सोए और अजनबियों की डांट और तिरस्कार तक झेला, लेकिन वापस नहीं लौटे। आश्रम और साधुओं के पास पहुंचे और कई आश्रमों में तो शरण भी ली, वरिष्ठ साधुओं की सेवा की और फिर उन्होंने सेवा योग किया। यह योग इतना कठिन है कि इसमें इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। सालों के ब्रह्मचर्य ने उन्हें कठोर बना दिया और इसी कठोर ब्रह्मचर्य ने उन्हें एक नाम भी दिया, आर्यन ब्रह्मचार्य। और फिर वर्षों की साधना के बाद जब वे गंभीर साधना और मौन रहने लगे तो वरिष्ठ साधुओं ने उन्हें एक और उपाधि दी। यह उपाधि उन्हें नाम की तरह दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारे भीतर आनंद नहीं, प्रेम से भरा हुआ आनंद रहता है, और उन्हें नाम दिया गया प्रेमानंद। और यह नाम मिलना प्रेमानंद उनके जीवन की दिशा को गति देता है। और प्रेमानंद नाम मिलने के बाद उनका मानना यह था कि अब मेरी तपस्या सिर्फ मेरी नहीं, मेरी तपस्या अब लोक कल्याण के लिए होगी। उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ना अपना प्रचार किया, बल्कि साधारण वेशभूषा और सीमित भोजन और कठोर दिनचर्या में ही रहे। और इसके बाद धीरे धीरे उस कठोर तपस्या का असर दिखना शुरू हो गया। अब लोग उनके पास आना शुरू हो गए। और देखते ही देखते यह संख्या करोड़ों में कैसे बदल गई पता भी नहीं चला। नशे में डूबे हुए लोग, मानसिक समस्याओं से घिरे हुए लोग और समाज से ठुकराए हुए लोग, इन लोगों को प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में आनंद मिलने लगा। और फिर वह वृंदावन आते हैं। वहां उन्होंने कई समर्पणों के साथ परिक्रमा शुरू कर दी। भक्ति और साधना में 24 घंटे लीन रहते थे। शुरुआत में तो उन्होंने भीड़ का सामना किया। श्रद्धालुओं की भीड़ में हमेशा जकड़े रहते और इसी भीड़ के कारण समायोजन और केंद्रित ध्यान बनाने में हमेशा समस्या में रहे। और फिर वह दिन आता है जब उन्होंने श्री हित राधा केलीकुंज आश्रम की स्थापना की और लगभग 35 वर्ष की आयु में उनकी दोनों किडनियां खत्म हो चुकी थी। पर शायद उनकी किडनियां यह भूल गई थी कि सामने प्रेमानंद जी महाराज है और वह किडनियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किडनी खराब होने के बाद भी उनकी दिनचर्या वैसी ही रही जैसी किडनी खराब होने से पहले थी। इसके बावजूद भी उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग नहीं छोड़ा। वे यह नहीं बोलते कि कोई चमत्कार है मेरे साथ, पर दिखता सबको है, क्योंकि किडनियां खराब होने के बाद भी चेहरे पर इतना तेज
कोई हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और इतनी बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है। चमत्कार से कम नहीं है। और इस चमत्कार को देखने के बाद लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि शायद प्रेमानंद जी महाराज किसी भगवान के अवतार हैं। और इसका निष्कर्ष यहां जाकर निकलता है कि शायद प्रेमानंद जी महाराज कल्कि अवतार हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार को कल्कि कहा गया है, जो कि कलयुग के अंतिम चरण में आएगा। और शायद यही कलयुग का अंतिम चरण है। ग्रंथों में यह बताया गया है कि कल्कि अवतार एक नए युग की शुरुआत करेगा। सोशल मीडिया पर कई बार यह वायरल हुआ है कि प्रेमानंद जी महाराज ही कल्कि अवतार है, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा। बस लोगों का अंदाजा यह कहता है कि शायद यही कल्कि अवतार है, जबकि ना कभी प्रेमानंद जी महाराज ने एक्सेप्ट किया और ना ही किसी किताब के ग्रंथ में यह लिखा है। वे कल्कि अवतार ना हो, पर वह एक ऐसे संत है जिन्होंने ऐसे दौर में जन्म लिया है जिस वक्त हिंदुस्तान में धर्म और जात में बेहद टकराव फैला हुआ है। और इसी वक्त में प्रेमानंद जी महाराज ने जोड़ की बात की है। वह कहते हैं कि कोई भी धर्म अहिंसा नहीं सिखाता और ना ही कोई धर्म किसी धर्म के खिलाफ होना सिखाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आश्रम के द्वार सभी धर्मों के लिए खुले हुए हैं। आज वहां मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं और ईसाई भी जाते हैं, और अन्य सभी धर्मों के लोग भी अक्सर वहां जाते हैं। मैं तो मुस्लिम हूँ। आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना। आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? अच्छा, ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया। और यही एक सच्चे संत की पहचान है। और प्रेमानंद जी महाराज हमें सच्चे संत की और सच्चे धार्मिक होने की परिभाषा देते हैं। उनका कहना हमेशा से यही है कि उन्हें वस्त्र सिर्फ इतने चाहिए जिसमें उनका शरीर ढक सके, भोजन इतना चाहिए कि उनकी भूख मिट सके। वे वैराग्य मानते हैं खुद को। ना उन्हें मोहमाया का लालच है, ना उन्हें किसी जमीन जायदाद का। और शायद यही चीजें एक संत को संत बनाती है। और शायद सभी धर्मों के संतों को ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है वह कल्कि अवतार ना हो सकता है वह किसी और भगवान के अवतार ना हो, लेकिन यह कहानी, प्रेमानंद जी महाराज की कहानी, हमें यह जरूर सिखाती है कि धर्म पैसों का खेल नहीं, धर्म मोहमाया नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है इंसान को इंसानियत, और धर्म सिखाता है इंसान को इंसान बनाना। और यही इस कहानी का शीर्षक है। कोई भी धर्म अहिंसा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म लड़ाई नहीं सिखाता, और कोई भी धर्म आपस में मतभेद नहीं सिखाता। और सोचो कैसा हो अगर पूरे हिंदुस्तान के धर्मों के संत प्रेमानंद जी महाराज जैसे हो, और शायद हमारा हिंदुस्तान फिर से खिलने लगेगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आगे हमसे जुड़े रहे नई नई कहानियों के साथ।